नमस्कार, द पीके टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा और आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे इस लाइव सेशन में। आप सभी जानते हैं जैसा कि रोज़ शाम को 5:30 बजे आप सभी से मुलाकात होती है द पीके टाइम्स के इसी लाइव सेशन में, और उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द जो हमारे तमाम दर्शक हैं एक बार हमसे जुड़ जाएं और आज की लाइव सेशन की हम शुरुआत कर सकें। जिस तरीके से राजनीति को लेकर लगातार हम आपको पल पल की अपडेट से वाकिफ़ करवा रहे हैं, और मेरी हमेशा आप सभी से ये दरख्वास्त रहती है कि आप सभी जो है पीके टाइम्स यूट्यूब चैनल को है वो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए, और जो पल पल की अपडेट्स हैं, जो राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें हैं, उनसे हम आपको वाकिफ़ करवाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लाइव सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं वो जिस तरीके से राजस्थान में मंत्रियों के, तमाम नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के बयान आते हैं उससे रिलेटेड है। दरअसल राजस्थान में पिछले कुछ महीनों से कई ऐसे बयान सामने आए हैं जिसको लेकर लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आई है, और इसी को लेकर आज का हमारा ये मुद्दा है। लाल डायरी का जिक्र जिस नेता ने किया था राजस्थान सरकार में, यानी गहलोत सरकार में वो मंत्री थे, और उस दौरान एक लाल डायरी का जिक्र जिसने किया था वो थे राजेंद्र गुढ़ा। 2 अगस्त को उन्होंने लाल डायरी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये वो डायरी है जिसमें कांग्रेस के तमाम जो काली चिट्ठे हैं वो उसमें मौजूद है। आरसीए से संबंधित इसमें जिक्र उसमें बताया था कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित जो भी हिसाब किताब है वो उस लाल डायरी में होने का जिक्र किया गया था। हम ये राजेंद्र गुढ़ा से जुड़ा मुद्दा क्यों उठा रहे हैं और उनके बयानों को लेकर आज फिर इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा जहां एक तरफ लाल डायरी को लेकर चर्चाओं में थे, तो वहीं एक बार फिर से राजेंद्र गुढ़ा चर्चाओं में आ गए हैं, और उनका जो बयान है एक बार फिर गरमाने लगा है, और उस बयान को लेकर जो है फिर से विवाद होने लगा है। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा ने एक कार्यक्रम के दौरान, जो हुंकार रैली जो है उनकी तरफ से की जा रही थी, उसमें एक सभा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया कि राजेंद्र गुढ़ा ने ये बयान दिया कि राजस्थान की धरती पर जो सबसे बड़ा व्यक्ति निकम्मा है वो है अशोक गहलोत। उन्होंने अशोक गहलोत को, जो राजस्थान के सीएम है, उन्हें नरभक्षी कहा, और भी उन्होंने कहा कि उदयपुर वाटी में पानी की समस्या है, इससे जनता परेशान है, और अशोक गहलोत जो है वो राजस्थान में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम जो है बातें उन्होंने कही थी। लेकिन जो उन्होंने कहा है, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सालों की जनता जो है, उदयपुर वाटी की जो जनता है, वो पानी की समस्याओं को लेकर लगातार इंतज़ार कर रही है कि इसका समाधान होगा, और ऐसे तमाम चीज़ें जो है राजेंद्र गुढ़ा की ओर से कही गई, और इस तरीके से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर जब राजेंद्र गुढ़ा पर लाल डायरी को लेकर आरोप लगा था, विवादों में ये मंत्री हमेशा कहे जाते हैं, और एक बार फिर से वो चर्चाओं में उनके आने की वजह क्या है, इस बयान के जरिए वो एक बार फिर से चर्चाओं में आए हैं। राजेंद्र गुढ़ा को अगर हम लेकर बात करें तो राजेंद्र गुढ़ा झुंझुनू के उदयपुर वाटी जो सीट है वहाँ से वो विधायक है। 2008 और 2018 में वो वहाँ से विधायक के तौर पर चुने गए थे। 2013 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि 2008 और 18 में उन्होंने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2013 में जब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा तो वो हार गए थे। लेकिन ये वही राजेंद्र गुढ़ा है जो एक वक्त पर राजस्थान सरकार में मंत्री के पद पर जो है थे, और विधायक, क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा ने जब कांग्रेस सरकार को बहुमत की ज़रूरत थी तब इन्हीं राजेंद्र गुढ़ा ने सरकार की मदद की थी, और मदद करते हुए जो बसपा के 2018 की हम बात करें तो बसपा के 6 विधायकों को लेकर राजेंद्र गुढ़ा जो है कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद जिस तरीके से हमने देखा था कि राजस्थान में सरकार बनी थी। लेकिन 5 सालों की अगर हम बात करें तो इन 5 सालों में बहुत सारे ऐसे हेरफेर देखे गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी गई, जिसके बाद राजेंद्र गुढ़ा जो है एक बार फिर से चर्चाओं में बने हुए हैं। और राजेंद्र गुढ़ा ने जिस तरीके से बयान दिया है यहाँ पर, अगर हम राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि विधानसभा के पटल पर उन्होंने मणिपुर को लेकर जो मुद्दा उठाया था, उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरने की कोशिश की थी, और इसी वजह से वो अपनी ही सरकार को घेरने की वजह से लगातार जो है चर्चाओं में रहे थे। लेकिन उन्हें बर्खास्त
करने की अगर पहले की बात करें तो किस वजह से उन्हें बर्खास्त किया गया था वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल राजेंद्र गुढ़ा ने विधानसभा के पटल पर मणिपुर में जब राजस्थान सरकार बीजेपी को लेकर सवाल उठा रही थी कि आखिर मणिपुर में महिलाओं के साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही है तो क्यों आखिर बीजेपी सरकार वहां पर नहीं बोल रही है, तो इसी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि कांग्रेस सरकार को, राजस्थान सरकार को और गहलोत सरकार को अपने गिरेबान में भी जाकर ये देखना चाहिए। जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल की अनुमति लेकर उन्हें जो है बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्त होते ही कुछ दिनों बाद राजेंद्र गुढ़ा जो है वो शिवसेना के साथ शामिल हो जाते हैं और अब इस तरह के जो बयान है वो उनके सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर राजेंद्र गुढ़ा जो एक वक्त पर कांग्रेस को जिन्होंने बहुमत देकर उन्हें जिताया था और गहलोत सरकार ने जहां 2 बार उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया, आज वही गुढ़ा इतना जहर उनके मन में घुल चुका है कि आज वो अशोक गहलोत को लेकर कुछ भी जो है बयानबाजी कर रहे हैं। अक्सर वैसे देखा भी जाता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तमाम जो नेता है उनकी जो वास्तविक स्थिति है या कहें कि जब कहीं ना कहीं जो अंदर की बात होती है वो सामने आने लगती है। लेकिन ऐसा ही एक नज़ारा जो है एक बार फिर से राजेंद्र गुढ़ा में जो है देखा जा रहा है, जिस तरीके की बयानबाजी वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। और इसी के साथ जब राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी का जिक्र किया था, अब वो सीएम अशोक गहलोत को नरभक्षी बता रहे हैं, तो इसी बीच एक पोस्टर और वायरल होता है जो कि बीजेपी का है। कल की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने अपने एक ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी का रावण का जो पोस्टर है वो जारी किया लगाया था और उसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें रावण के तौर पर दिखाया था, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा, कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा कल पीसीसी कार्यालय में इसको लेकर प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बीजेपी को लेकर जो है उन पर हमलावर हुए थे। आज की बात करें तो आज बीजेपी के द्वारा सीएम अशोक गहलोत को गब्बर बताया गया है और इसी के साथ उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके का पलटवार का दौर हम देख रहे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। भाजपा ने पहले राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया, वहीं अब राजस्थान भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गब्बर बता दिया है। प्रदेश भाजपा ने ट्विटर अपने हैंडल पर एक वीडियो जारी किया है और लिखा है कि गहलोत जी के जंगल राज में हर क्षेत्र में नंबर 1 राजस्थान बना है। इस वीडियो में बताया गया है कि दुष्कर्म में, साइबर क्राइम में, बेरोजगारी दर में, दलितों पर अत्याचार में, बिजली की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में, पेपर लीक में जो राजस्थान है वो नंबर 1 बन गया है। अब इसे लेकर भी ये जो पोस्टर है वो लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो गुढ़ा जो है वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव नज़दीक है, शिवसेना में वो शामिल हो गए हैं और बीजेपी की ओर से लगातार इस तरह के पोस्टर वायरल किए जा रहे हैं। तो आखिर इन दोनों के बीच का जो खेल क्या है? क्या राजेंद्र गुढ़ा भी बीजेपी की तरह ये जो राजस्थान में चुनावों से पहले खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर आते हैं तो वो लाल डायरी का जिक्र करते हैं। जब लाल डायरी का जिक्र 2 अगस्त को हुआ था तब कहीं ना कहीं चुनावों से पहले बीजेपी को एक मौका मिल गया था कि वो राजस्थान में लाल डायरी के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करे और उन्होंने भरसक इसके लिए प्रयास भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में इसको लेकर बयान दिया कि अगर आप सभी चाहते हैं, उन्होंने राजस्थान की जोधपुर की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो इसके लिए आपको भाजपा की सरकार लानी होगी। तो इस तरीके के जो बयान हैं वो सामने आते हैं, लेकिन क्या इन बयानों का असर राजस्थान के चुनावों पर पड़ेगा? क्योंकि अशोक गहलोत, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या शिवसेना हो, और तमाम जो अन्य थर्ड फ्रंट पर जो पार्टियां नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी हो, आरएलपी हो, वो तमाम जो है इस एक ऐसे विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो चुकी है जिसमें जिसके भी बयान सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान तमाम पार्टियां कोशिशें करती हैं कि वो इस बार सत्ता में आ सके। लेकिन सत्ता में आने के लिए तमाम पार्टियां जिन बयानों का प्रयोग कर रही है वो कितना सही है, क्योंकि अक्सर ये देखा ही जाता है चुनाव आते आते आरोप प्रत्यारोप का दौर, जैसा कि हमने सुबह भी जो लाइव सेशन हमारा चला था उसमें भी कहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी रहता है, लेकिन कम से कम इस तरह की कोशिश की जाए कि जो इस तरीके के आपत्तिजनक बयान होते हैं उनसे बचा जाए, क्योंकि इससे राजस्थान पर और राजस्थान के चुनावों पर, राजस्थान की जनता पर इसका खासा असर देखने को मिलता है।
तो क्या राजेंद्र गुढ़ा जो है अब इस बयान के बाद इस पर क्या अशोक गहलोत का एक बार इस पर जवाब आ सकता है? हालांकि ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा जो है हमेशा विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, तो हो सकता है कि उन्हें पार्टी जो है अब इतना गंभीरता के तौर पर ना ले। लेकिन अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो चुनावों के दौरान जो है ऐसे बयानों से हर पार्टी को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आते आते इसका जनता पर सीधे तौर पर असर पड़ता है। तो ये आज वो बात थी जो आप सभी लोगों को बतानी ज़रूरी थी कि किस तरीके से राजेंद्र गुढ़ा ने एक बयान जारी किया और बीजेपी के द्वारा जो पोस्टर जारी किया गया, तो किस तरीके से इससे राजस्थान के चुनावों पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। राजेंद्र गुढ़ा से संबंधित जो हमने उनके अगर विधानसभा सीट की अगर हम बात करें उसके बारे में आपको जानकारी दी, राजेंद्र गुढ़ा को क्यों बर्खास्त किया गया, कब बर्खास्त किया गया, और जो लाल डायरी का जिक्र उन्होंने किया था उसमें क्या मुद्दे उठाए गए थे उनकी तरफ से, इस बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन आने वाले चुनावों में किस तरह की तस्वीर होगी वो हमें देखने को मिल सकती है, ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल आप सभी हमारे साथ फेसबुक पेज लाइव पर जुड़े, आप सभी यूट्यूब जो हमारे दर्शक हैं वो भी हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए लाइव मुद्दे पर, तब तक के लिए शुक्रिया।